आज की ऑनलाइन क्लास में कक्षा 11 के छात्रों को शिक्षा के उद्देश्य में वैयक्तिक उद्देश्य बताया जाएगा। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले शिक्षा का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसकी कार्य, आवश्यकता और महत्ता के बारे में चर्चा की जा चुकी है। शिक्षा के उद्देश्य, पहले हम जानेंगे उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य वह पूर्वदर्शित लक्ष्य होता है जो किसी व्यक्ति को या बालक को किसी कार्य के लिए, किसी क्रिया के लिए अभिप्रेरित करता है, प्रेरणा प्रदान करता है। जैसा कि जॉन डीवी ने कहा है, अगर उद्देश्य को, लक्ष्य को सामने रखकर कोई कार्य किया जाए तो वह निश्चित रूप से दिशा प्रदान करता है। तो उद्देश्य, इसमें शिक्षा के वैयक्तिक और सामाजिक उद्देश्य को शामिल किया गया है। उद्देश्य किस प्रकार का हो, कितना अच्छा, उसके संबंध में जॉन डीवी एक विद्वान है, अमेरिका के जॉन डीवी हैं। इसके बारे में पहले भी चर्चा की जा चुकी है। इनकी पुस्तक ये है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। जॉन डीवी ने अपनी पुस्तक डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन में एक अच्छे उद्देश्य के लिए, शिक्षा का उद्देश्य किस प्रकार होना चाहिए उसके लिए कहा है कि ये पहला दिया है कि एक उद्देश्य जीवन की परिस्थितियों के साथ सामंजस्य होना चाहिए, जीवन की परिस्थितियों के साथ समायोजन की प्रक्रिया होनी चाहिए। दूसरा दिया उन्होंने, एक अच्छा उद्देश्य वह है जो गतिशील हो, बदलती परिस्थितियों के साथ अपने को समायोजित कर सके। तीसरा उन्होंने बताया कि एक अच्छे उद्देश्य में जीवंतता होती है, निर्जीव नहीं होता है, सजीवता होती है, यानी विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए वो अवसर प्रदान करता है। एक वी.डी. भाटिया एक विद्वान है, वी.डी. भाटिया हैं, भारतीय विद्वान हैं, शिक्षा शास्त्री हैं। इन्होंने लिखा है कि एक शिक्षक हो जाए, एक उद्देश्य भी नहीं, शिक्षक उस नावी एक उस नौका के समान होता है, इसे उसका लक्ष्य का ज्ञान ही नहीं है। और शिक्षार्थी उस नौका के समान होता है जो पतवार विहीन नौका के समान होता है, जो समुद्र के थपेड़ों को खाते हुए तट की ओर बहता हुआ चला जाता है। इस तरह उद्देश्य एक महत्वपूर्ण चीज होती है शिक्षा में, या विभिन्न क्षेत्रों में भी उद्देश्य महत्वपूर्ण होता है। इसमें हम आज अध्ययन करेंगे शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य के संबंध में। शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य के जो समर्थक विद्वान हैं आधुनिक के रूप में, वह है आपके रूसो हैं जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट किताब लिखे हैं। उसके बाद से टी.पी. नन है, उसके बाद से फ्रॉवेल हैं, और उसके बाद से आपकी पेस्टोलॉजी है। पेस्टोलॉजी जो स्विट्जरलैंड के शिक्षा शास्त्री हैं। यह वैयक्तिक उद्देश्य के समर्थक विद्वान है। टी.पी. नन ने कहा है कि शिक्षा का कार्य होता है कि बालकों में, व्यक्ति में अधिक से अधिक वैयक्तिकता का विकास करे, इंडिविजुअलिटी का विकास करे। उसी से शिक्षा को जाना जाता है। यह माना जाता है कि अगर व्यक्ति का विकास होगा तो समाज का विकास उसमें सन्निहित है, क्योंकि व्यक्ति समाज का एक कड़ी है, एक चेन है, उस श्रृंखला को बनाता है। इसलिए वैयक्तिकता का विकास अधिक होना चाहिए। यह मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है, क्योंकि हर व्यक्ति की कह सकते हैं कि उसकी यह अभिवृत्ति, उसकी रुचियाँ, उसकी योग्यताएं, उसकी क्षमताएं अलग अलग होती हैं। इसलिए वैयक्तिकता का अधिक से अधिक विकास किया जाना चाहिए। इसमें यह भी कहा जा सकता है कि वैयक्तिकता, या कह सकते हैं व्यक्ति का विकास अगर होगा तो समाज का विकास भी उसमें सन्निहित होता है। इसके समर्थक में कहा गया है कि अगर व्यक्ति का विकास होता है,
किसी व्यक्ति का वैयक्तिक विकास होता है तो मनोवैज्ञानिक रूप से सही है, क्योंकि अगर वह स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को नहीं रखता, उसका विकास नहीं होता है, तो उसके अंदर कुंठा की भावना, तनाव की भावना, फ्रस्ट्रेशन की भावना का विकास हो सकता है। इसलिए यह मनोवैज्ञानिक युक्तिपूर्ण है। अब इसमें वैयक्तिक विकास में दो रूपों को आप दार्शनिक कह सकते हैं, शिक्षा शास्त्री मानते हैं। एक पहला रूप है कि आत्माभिव्यक्ति, यह रूप आत्माभिव्यक्ति है, और दूसरा जो रूप है वह है आत्मानुभूति है, आत्मानुभूति का रूप है। या इसमें कह सकते हैं कि यह सेल्फ एक्सप्रेशन की बात होती है और यह सेल्फ रियलाइजेशन की बात होती है। आत्माभिव्यक्ति जो वैयक्तिक शिक्षा का उद्देश्य है वो प्रकृतिवाद से, नेचुरलिज्म से अभिप्रेरित है, अनुप्रारित है, और वह यह कहता है कि व्यक्ति की स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, वह अपना व्यक्तित्व का विकास स्वतंत्र रूप से करेगा, कोई बाधा इस पर नहीं होनी चाहिए। यह युक्ति मनोविज्ञान के अनुसार है, उसके अंदर कुंठा नहीं आएगी, उसका स्वतंत्र विकास होगा। लेकिन इसका आत्माभिव्यक्ति और सेल्फ एक्सप्रेशन की बात आती है, जिसमें व्यक्ति क्या होता है, एक सामाजिक व्यक्ति नहीं होता है, बल्कि वह स्वच्छंद हो सकता है। इसलिए इसका समर्थन बहुत नहीं किया जा सकता है। आत्मानुभूति में जो आदर्शवाद से अनुप्राणित है, आदर्शवाद से अभिप्रेरित है, एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना की जाती है कि जो सेल्फ रियलाइजेशन यानी अपना विकास करे और समाज का हित वर्धन भी करे और समाज की बात को भी सोचे और समझे। तो यह वैयक्तिक शिक्षा के उद्देश्य में दो चीज़ों को, आत्माभिव्यक्ति, आत्मानुभूति रखी गई है। इसलिए हमने कहा आत्माभिव्यक्ति जो है वो प्रकृतिवाद से अनुप्रेरित है, आत्मानुभूति जो है वह आदर्शवाद से अनुप्रेरित है। इस दो रूप की चर्चा की जाती है। तो व्यक्तिगत उद्देश्य का जो मूल है, शिक्षा की वैयक्तिक उद्देश्य का जो मूल सार तत्व यह है, इसेंस जो है, यह कहता है कि व्यक्ति का विकास होगा तो समाज का भी विकास हो सकता है, क्योंकि समाज का एक व्यक्ति एक सदस्य होता है, तो व्यक्ति से एक एक व्यक्ति का विकास होगा तो समाज के सदस्य के नाते समाज का भी विकास होगा। अब व्यक्तिवाद जो दर्शन है शायद वह शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य को ही चरितार्थ करता है। तो आज की ऑनलाइन क्लास में बच्चों बस इतना। शेष हम शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य के बारे में अगले ऑनलाइन क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।